अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाजरीन, इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत ज़िला अस्तौर के बालाई इलाके दाशकिरम यानी मेरे आबाई गांव, जहाँ पे मेरा बचपन, मेरी ज़िंदगी के वो लम्हात गुज़रे जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और यही वो लम्हात थे जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक ऐसी कैफियत सी महसूस कर रहा था कि मैं कब इस धरती माँ में पहुँच जाऊँ। और मैं यकीनन आज अपनी इस हसीन वादी दाशकिरम दासबाला अस्तौर के इस हसीन वादी पर, इस जगह पर, इन पहाड़ियों पर जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारा एक अरसा गुजारा है, अपना बचपन यहाँ पर गुजारा है, अपनी जो एजुकेशन है 8वीं तक की वो तालीम यहाँ से मैंने हासिल की है। और आज मैं उस गाँव पर मौजूद हूँ। यकीनन जब मैं इस्लामाबाद में था तो ऐसा फील हो रहा था कि हालांकि मेरे छोटे भाई मुझे कह रहे थे कि मैंने जाना है इस दफ़ा, मैं इस कदर जो है मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था कि यार मैं कब, क्योंकि मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तस्वीर देखता था, वीडियोस देखता था, तो यकीनन मैं जो है ना वो पागल हो जाता था ज़हनी तौर पर। और फिर मैंने प्लान किया और मैं अब अपनी इस धरती पर पहुंच चुका हूं और इस वक्त मैं दासबाला की पहाड़ी पे मौजूद हूँ। और इस पहाड़ी को यहाँ की जो मकामी ज़बान है उसमें बुंदी कहते हैं। और ये वो जगह है जहाँ से अक्सर जो लोग हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे, ये जो ऊपर पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ ऊपर चढ़ने से जो नेटवर्क है, यहाँ पर दूसरा कोई सिग्नल नहीं आता, सिर्फ यहाँ ऊपर चढ़ने से आपको एस काम का जो पाकिस्तान आर्मी के अंडर चल रहा है SCO एस काम, उसके सिग्नल्स आते हैं और यहाँ से कॉल वगैरह कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई नेटवर्क यानी ना नेट है और ना ही मोबाइल सर्विस है, ना तो किसी भी इदारे का नहीं, सिवाय जो पाकिस्तान आर्मी का है SCO उनके अलावा। और वो भी आम नीचे गांव की तरफ उसके सिग्नल नहीं आते, सिर्फ उस पहाड़ी पे जाना पड़ता है और पहाड़ियों के ऊपर ही इसके सिग्नल आते हैं। क्योंकि इसका एक टावर यहाँ मेरे बैग में पहाड़ी थोड़ी सी छुपा रही है, चिलिम चौकी है, वहाँ पर इसका टावर लगा। और उसके साथ साथ यहाँ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर मेरे सामने जो आखिरी आपको चोंटी नज़र आ रही है, उस चोंटी में वहाँ पर जो नौगाम का एरिया है वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और साथ साथ फिर गुदई में पोस्टर लगा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर सिग्नल्स का गांव के अंदर इशू होता है। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये ज़मीन भी जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये मेरी अपनी ज़मीन है, जहाँ पर मेरा बहुत सारा बचपन है यहाँ पर गुजरा है। और ये सामने आपको दिखा दूँ, ये नीचे मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे, ये एक छोटा सा दरख्त मेरे अपने हाथ का लगाया हुआ दरख्त है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन, एक मेरा मशगुला होता था दरख्त लगाने का और सैकड़ों दरख्त मैंने यहाँ पर लगाए थे। लेकिन उस वक्त मैं छोटा होता था, बाड़ लगाना या कोई इस तरह के हिफाजती इक़दाम का ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं होता था। मैं कोशिश फिर भी करता था, लेकिन मेरी उस मेहनत का फल ये एक दरख्त है। उसके साथ साथ नीचे रोड से नीचे एक और जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, वो भी मेरे हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। ये दरख्त है यहाँ का मकामी, यहाँ पर फलदार दरख्त कोई नहीं होता मेरे इस गाँव में, आपको ये बता दूँ। ये जो है वैसे लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दरख्त है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि इसके साथ ये जो मकान बना हुआ है ऊपर वाला, जो शीट वाला मकान, ये जो है मेरे सगा चाचा हैं, डॉक्टर गुलाम अब्बास हैं, गिलगित बल्तिस्तान के कॉम्प्रेस रहनुमा हैं और इस हल्के से अस्तौर 2 से वो 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इनका ये मकान है और इन्होंने तकरीबन इस मकान को बनाए हुए 20 साल हो गया। इस मकान में अब कोई नहीं रहता क्योंकि डॉक्टर अब्बास साहब जो हैं वो अस्तौर में रिहाइश पजीर हैं। और इनका मकान, ये गर्मियों में वैसे आते हैं या कोई अच्छा दिन होता है, कोई शादी ब्याह का दिन होता है या कोई प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पर जो है गाँव वाले कोई ना कोई इसको जो है वो खोलते हैं, इस पर वो चीज़ें कर लेते हैं। साथ साथ इस मकान के ऊपर आपको देख लें, ये साथ ही जा रहा है, यहाँ पर जो आबादी के लिए यहाँ पर एक कूल बना हुआ है, जिसको आप नहर भी कह सकते हैं या एक मतलब नाला बना हुआ है। इस नाले से पानी आता है, ये पीछे दरिया है, दरिया से ये पानी आता है और ये चीज़ें यहाँ पर जो है ये पानी जाके इन ज़मीनों को सैराब करता है। और उसके साथ साथ ये मेन रोड जो आपको सामने नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ से ये गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये दिफाई रोड है अस्तौर का। और यहाँ से आगे मिनमारक और बॉर्डर एरिया की तरफ ये रास्ता जाता है चिलिम, और यहीं से दीवसाई की तरफ जाता है। ये दासबाला इस गाँव का नाम है। और साथ साथ यहाँ पर आपको, बल्कि मैं सबसे पहले अपने गाँव की सैर करा लेता हूँ कि ये सामने मेरा गाँव है, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये मेरा गाँव है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बहुत सारी यहाँ पर जो आबादी है, उसमें अगर मैं बात कर लूँ तो
सारे तकरीबन आपस में रिश्ते नाते हैं और लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। कच्चे कुछ मकान पक्के कुछ कच्चे बने हुए हैं, यहाँ पर लकड़ी के बेशतर मकान लकड़ी के बने हुए हैं और कुछ जो साहिब हैसियत हैं, साथ में 2 मसाजिद हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो साहिब सादत उन्होंने जो शीट वाले मकान हैं वो बना दिए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूँ, ये नीचे रोड गुजर है, रोड के साथ एक कच्चा मकान है, फिर एक कच्चा मकान है, फिर एक और पक्का मकान है। उसके साथ जो नीचे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो स्कूल है जिसमें हमने अपनी जो तालीम थी वो यहाँ से हासिल की। और मैंने खुद 8वीं पास इस स्कूल से किया है। ये तकरीबन दूसरी क्लास है, क्योंकि दूसरी क्लास से पहले जब हम स्कूल में थे तो उस वक्त ये स्कूल नहीं बना था, बल्कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे तो ये कोने में जो ऊपर वाला आखिरी में जो लास्ट में शीट वाला नज़र आ रहा है, ये पुराना स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। और इस स्कूल में मैंने पहली जमात पढ़ी और जब मैं दूसरी में जा रहा था या मैं दूसरी में गया था तब यहाँ से ये स्कूल शिफ्ट हुआ नीचे वहाँ पर। और वो स्कूल 8वीं क्लास का स्कूल है और अब इसमें जो है वो मैट्रिक तक की क्लासें चलाई जा रही हैं और ये मैट्रिक का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती अब भी मैट्रिक के असातिज़ा पूरे नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं, 8वीं के असातिज़ा यहाँ पर मैट्रिक की क्लासों को पढ़ा रहे हैं और साथ साथ ये पूरा गांव है। और साथ साथ जो स्कूल के बैक साइड में इमाम बारगाह है, उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों के मकानात हैं, कच्चे हैं पक्के हैं। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जो शीट छतों पर आप देख लें कहीं डिश लगे हुए हैं, ये वो टीवी डिश लगे हुए हैं कुछ छतों पर जिनका, और फिर कुछ सोलर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बिजली यहाँ पर यकीनन वाफर मिकदार में है, क्योंकि खासतौर पर गर्मियों में यहीं पर ही दूसरे गांव में पावर हाउस है। उसके साथ साथ अगला बीच में यहाँ पर दरिया है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखाना चाहे तो मैं साथ लेके चलता हूँ कि ये आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है इस गाँव की बात हो रही है। और उसके साथ साथ जो है जब दूसरी साइड में मैं जाऊँगा तो दूसरी साइड में यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे वो आपको कोने में दरिया नज़र आ रहा होगा, वो कोने में दरिया है, बीच में से यहाँ से नाला गुजरा है और वो दूसरा दास पाइन है और ये दास बाला है इस गांव का नाम। और ये दास बाला और दास पाइन है और इन दोनों गांवों के बीच में जो है वो रोड भी उधर से गुजर के नीचे पुल है, पुल से ये रास्ता आता है। और साथ साथ ये आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है इस गाँव की, जहाँ पर हमने अपना बचपन गुजारा, अपनी यादें गुजारी हैं। तो ये गांव यकीनन आपने देखा। और साथ साथ उस पहाड़ी पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो बर्फ़ आपको ऊपर पहाड़ी के कोने पे जहाँ पे आपको आसमान नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ जो पहाड़ है उसमें बर्फ़ नज़र आ रही है। यकीनन इस पहाड़ी को मैं खुद कई बार इस पहाड़ी के ऊपर गया हूँ, ख़ास तौर पे जब हम यहाँ पर इस गांव में होते थे, क्योंकि मैं अब फैमिली के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका हूँ। तो उस वक्त हम जो है मेरे वालिद ये जानवरों का कारोबार करते थे, तो उस वक्त जानवर हमारे वहाँ पे हम रखते थे। एक हमने मज़दूर रखा होता था, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे अक्सर तौर पे जाना पड़ता था, तो मैं उनके साथ जाता था वहाँ पर। इन किसी पहाड़ को मैंने नहीं छोड़ा, ये जितने पहाड़ नज़र आ रहे हैं एक एक पहाड़ मैंने छान मारे हैं। और यकीनन आज जब मैं तकरीबन 2-2.5 साल बाद आया हूँ इस अपने गाँव में, तो आज जो है ना मैं इंतहाई खुश हूँ और ऐसे अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। इसके साथ साथ ये सरसब्ज़ शादाब आपको खेत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपको बात बता दूँ यहाँ ज़राअत के हवाले से, तो यहाँ पर सब्जियाँ तकरीबन हो जाती हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोगों का जो रोज़गार है वो आलू है और उसके साथ साथ मटर है, ये 2 चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पर गंदम भी आपको बता दूँ, जो आप इस्लामाबाद पिंडी में जो गंदम शहरों में होता है वो गंदम यहाँ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो जौ होता है वो गंदम होता है, जो उसकी रोटी आप बना लें थोड़ी सी जो है वो उसका कलर काला टाइप का होता है, तो इसलिए वो आजकल के दौर में आपको पता है इस्तेमाल नहीं किया जाता लोग। तो जो गंदम है वो पंजाब से यहाँ पर आते हैं, वो सब्सिडी मिलती है यहाँ पर, तो उसकी भी बड़ी मुश्किलात से गंदम मिल जाती है। और साथ साथ ये आपको दिखा दूँ, ये पूरा इस एरिया का नाम है। और ये हम सामने जो नज़र आ रहा है ये इसको हम ठुको कहते हैं, यानी जो पहाड़ी टाइप की बनी हुई है ये मुठोठू को पटोठू को। अच्छा, फिर उसके बाद पीछे शगरन वाला ठुको कहते हैं, यानी पुलो ग्राउंड है शगरन, हम पुलो ग्राउंड को कहते हैं। उसके साथ पुलो ग्राउंड इंशाल्लाह मैं आपको पुलो ग्राउंड की तरफ भी लेके जाऊंगा और आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, दरिया दिखाऊंगा, आपको पहाड़ दिखाऊंगा। और यकीनन उसके साथ साथ ये आगे अबोदास कहलाता है, उसमें भी कोने में हम जब छोटे होते थे तो हमारी जो फैमिली है वो सर्दियों में वहाँ पर भी हमारे कोई कच्चे अभी भी मकान के निशानात हैं, मकान हैं छोटे 2-3, वहाँ पर भी हम सर्दियों में जो है ना 3-4 महीने के लिए वहाँ भी जाते थे। वो जगह भी इस वक्त भी बदस्तूर मौजूद है। और साथ साथ वहाँ पर जो खेती बाड़ी होती है, आलू अपनी सारी ज़मीनें वहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो नीचे ज़मीन नज़र आ रही, ये तकरीबन रोड के ऊपर से जो मकान के साथ ये सारी मेरे हमारे जो अब्बू हैं, चाचा हैं, ताया हैं। और साथ साथ जो मकान के पीछे दरख्त लगे हुए हैं, हमारे बड़े चाचा हैं अली अकबर चाचा, उन्होंने वहाँ पर लगाया, उनके वो खेत थे, वहाँ पर वो सब्जियाँ उगाते हैं। और देखें उन्होंने दरख्त उगाए हैं बड़े अच्छे तरीके से। और साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि अब देखें धूप जो है यहाँ
वो ढल चुका है। और ये आपको दिखा देता हूँ, जब धूप जब ढलता है तो इसका मंजर कैसा होता है। देखिए अभी ये हम धूप से जो है वो साये में थे, अब मैं धूप की तरफ लेके जाता हूँ, पहाड़ पे धूप कैसे जा रहा है वो देखिए, वो आपको नज़र आ रहा है। नीचे साया है क्योंकि सूरज पहाड़ से छुप जाता है, तो वो पहाड़ी से फिर ऊपर ऐसा ऐसा धूप जाते फिर कोने में क्रॉस कर जाता है। तो ये खूबसूरत मनाजिर हैं। और ये यहाँ पर मेन रोड है, जो दिफाई रोड है, और ये मेरे गांव का मंजर है। और मैं इस वक्त इस पहाड़ी में पहुंचा हूँ। तो 1 घंटा डेढ़ घंटा हुआ मुझे, मैं अपने चाचा वगैरह अपने रिश्तेदारों से यहाँ मिला हूँ, चाय पी मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मैं घर के अंदर रहने के लिए नहीं, बल्कि मैं इस हसीन वादियों की सैर करने आया हुआ। इन हसीन वादियों का, इस खुशगवार माहौल को, इस खूबसूरत, आपको मैं यकीन माने बता नहीं सकता आपको कि किस तरह यहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं और किस तरह जो है वो खूबसूरत माहौल बना हुआ है, अल्फाज ही नहीं है। मैं तो आपको भी दावत देता हूँ अपनी ज़िंदगी के मसरूफियात में से कुछ हिस्सा, कुछ लम्हात, कुछ अखराजात निकाल के आप एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आइएगा, इन एरियाज़ में घूमिएगा। आपको यकीन मानिएगा कि आपका जो ज़हनी डिप्रेशन है, आपकी जो ज़हनी थकावट है, वो जिस्मानी थकावट है, वो सारी पूरा साल के लिए ख़त्म हो जाएगी। यकीन माने मैं यहाँ आया हूँ ना, तो अपने गाँव पहुँचने के बाद यकीन माने कि मैं इस तरह फ्रेश हो गया हूँ जैसे कि पता नहीं मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं आज। मतलब इस तरह का माहौल यहाँ पर है, खूबसूरत सरसब्ज़। तो आप भी आएँ और इस इलाके में घूमें फिरें। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन इलाकों में ज़रूर आइएगा, लेकिन इस एरिया की सफाई का खास ख्याल रखिएगा, माहौल का ख्याल रखना है आपने। यहाँ के रवायती जो कल्चर है, क्योंकि दही इलाके हैं, आपको पता है देहात हैं, यहाँ के कल्चर का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। खुद भी इंजॉय करें और जो लोग यहाँ पर हैं उनको भी इज़्ज़त दें, खुद भी इज़्ज़त कमाएं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं। यहाँ पे आपको कहीं कोई चोरी, डकैती, मर्डर या कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर पुरअमन लोग जो है, आप अगर रात को भी आपको अगर कोई इशू हो यहाँ पर, तो आप अपनी चीज़ छोड़ के जाएँ तो यहाँ पर चोरी नहीं होती है। यकीनन जो है यहाँ के लोग इस कदर मेहमान नवाज़ हैं। तो मैं तो सब लोगों को दावत देता हूँ यहाँ पर आएँ, घूमें फिरें और अपने आप को जो है वो खुश रखने की कोशिश करें। इसके साथ साथ मज़ीद मैं जहाँ भी जाऊँगा उस हवाले से भी वीडियोज़ आपको बना के जो है जितना इंजॉय मैं करूँगा इतना इंजॉय आप दोस्तों को भी कराता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।